कि बीजेपी शासित प्रदेश में जब किसानों को बोनस दिया जा सकता है तो जदयू शासित प्रदेश में क्यों नहीं। इसमें साबित होता है कि नरेंद्र मोदी बिहार के साथ दोगलापन का व्यवहार कर रहे हैं। एनडीए की सरकार जरूर है, लेकिन नीतीश जी के नाम पर बिहार की गद्दी हथियाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी वालों के द्वारा। छत्तीसगढ़ की सरकार बोनस दे सकती है, वहां बीजेपी शासित प्रदेश है, बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी तो एनडीए की सरकार है, एनडीए की नीतीश बाबू के यहाँ बीजेपी का कोई नहीं चलने जा रहा है बिहार में। यहाँ नीतीश जी है तबे बीजेपी है। नीतीश जी जखनी पल्ला झाड़ देंगे ना तो बीजेपी यहाँ हवा हो जाएंगे, हवा। मैं बिहार के तमाम पार्टी तमाम नेताओं को मैं कह देना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है कि भारत कृषि प्रधान देश के नाम पर जाना जाता था, लेकिन जहां के किसान उपेक्षित हो, जहां के किसान फटेहाल हो, क्या हाल हो जाएगा जब यहाँ का किसान दुख में जिएगा। तो यहाँ के नेता बड़का बड़का बहुत अच्छा उनको सुविधा मिल रहा है, सारा चीज, और किसान को कुछ नहीं, खाद नहीं मिल रहा है। डीएपी के आज हालात देखिए क्या हालत है। यूरिया 50 किलो से 45 किलो हुआ, 45 किलो से अब 40 किलो होने जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष द्वारा किए गए गबन का परिणाम हम भुगत रहे हैं। खाया कोई, भरना हमें है। अच्छा, हम भरने के लिए भी तैयार थे। किसानों के हित के लिए हम जो उन्होंने खाया उसको भरने के लिए तैयार थे कि समिति भर करके चलाएगी। एक नियम है पैक्स का, वो नियम भी मुझे सही लगता है। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। एक अमानत के तौर पे जमा कर करके आप चला सकते हैं। अपने समस्या के चलते देख रहा हूँ पग पग पर भ्रष्टाचार है, पग पग पर भ्रष्टाचार है। इसमें मैं दोषी नवनिर्वाचित और जो भी नए पुराने कोई भी अध्यक्ष जीते हुए हैं उसमें भी 50% वो भी इसके मतलब इस पर विरोध करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वजह क्या है, किन्हीं को इंटरनल मामला है, किन्हीं को क्या है पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत भ्रष्टाचार है। नहीं समझ में आता है। सिर्फ धान खरीद के लिए ही इतना बड़ा सहकारिता क्यों, हमको समझ में नहीं आता है। बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ धान खरीद के लिए इतना बड़ा सहकारिता क्यों उतना अधिकारी को पेमेंट दिया जाता है सिर्फ धान खरीद के लिए, और वहाँ भी किसानों को 100 रुपया कमीशन दिया जाता है। क्यों 100 रुपया से लेकर 100-150 रुपया तक कमीशन, चावल पास कराने में कमीशन, धान पास कराने में कमीशन, एक 300 रुपया का रजिस्टर लेने में 1500 रुपया भुगतान करना, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? पग पग पर उसमें कमीशन भ्रष्टाचार भरा हुआ। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, लगभग 1 महीना हो चुका है पैक्स का रिजल्ट आए हुए। पैक्स का चुनाव हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद अभी तक जितने भी पैक्स कर्मी हैं या पैक्स अध्यक्ष हैं वो पटल पर यानी काम के पटल पर नहीं उतर पाए हैं। कई मसले हैं इसके पीछे। पैक्स चुनाव लड़ने के लिए जितनी गंभीरता होती है, लेकिन अब इनको एक परेशानी हो रही है। शायद राज्य के मुखिया इस वक्त प्रगति यात्रा पर, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्होंने अपने प्रगति यात्रा को बाधित कर दिया, रोक दिया है, लेकिन जो घर में समस्या है इसका निजात कैसे हो, हम आपको कुछ बानगी सुनवाते हैं। पैक्स अध्यक्षों की जुबानी क्या समस्याएं आ रही है। हमारे साथ कुछ पैक्स अध्यक्ष हैं अरवल जिला के, और उन्हीं से आज हम मुखातिब हैं। एक एक करके हम बातचीत करना चाह रहे हैं कि आखिर जो परेशानी आ रही है, जो पटल पर नहीं ला रहे हैं आप लोग सारे जो क्रियाकलाप है, हम एक एक करके बात करेंगे। सर, हम सबसे पहले आपके परिचय जानना चाहेंगे कि क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है रवि प्रकाश सिंह जी। अरवल जिला कुर्था प्रखंड में ग्राम पंचायत निगमा का मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। जी जी। क्या समस्याएं आ रही हैं? मैं चौथी बार चुनाव जीता हूँ। क्या बात है, बहुत बधाई आपको। और जहाँ तक काम करने में हमें कोई परेशानी तो है नहीं। मैं तो अभ्यस्त हूँ कि हमें धान का अभी सीजन है, धान खरीदना है तो खरीदना है। कुछ पैक्स अध्यक्ष जो है, चूंकि अभी सभा चल रही थी तो सभा में हम भी शिरकत कर रहे थे, कुछ बातें हो रही थी कि भाई कुछ परेशानियां जो है वो उसका सामना कर रहे हैं नवनियुक्त जो पैक्स अध्यक्ष। परेशानियां की जहाँ तक की बात है कि सरकार के द्वारा पिछले ही बार मान के चलिए कि 23-24 की अधिप्राप्ति के बाद हम लोग जहाँ जहाँ मीटिंग में गए, इस तरह का आश्वासन दिया गया कि किसानों को बोनस दिया जाएगा। ठीक है, जबकि छत्तीसगढ़ में खास करके मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी शासित प्रदेश में
जब किसानों को बोनस दिया जा सकता है तो जदयू शासित प्रदेश में क्यों नहीं। इसलिए साबित होता है कि नरेंद्र मोदी बिहार के साथ दोगलापन का व्यवहार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार के साथ इंसाफी नहीं कर रहे हैं। एनडीए उनको की नीतीश सरकार है। एनडीए की सरकार जरूर है, लेकिन नीतीश जी के नाम पर बिहार की गद्दी हत्याने की कोशिश की जा रही है बीजेपी वालों के द्वारा। ये कतई होने नहीं जा रहा है, होने नहीं जा रहा है। और नहीं तो नरेंद्र मोदी जागे और बिहार के किसानों को भी छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहाँ के किसानों को बोनस मिलना चाहिए, दें। आखिर छत्तीसगढ़ जहां जहां बीजेपी का सरकार है वहां बोनस है। आखिर बिहार में जब जदयू की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ कुछ नहीं, अठनियो चमनी नहीं, और कहीं कहीं 1,000। भाई ऐसा क्यों? मालिक आप तो सरकार पे ही उंगली उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ की सरकार बोनस दे सकती है, वहां बीजेपी शासित प्रदेश है, बिहार में क्यों आपके नहीं? बिहार में भी तो एनडीए की सरकार है। एनडीए की नीतीश सरकार, लेकिन यहाँ बाबू नीतीश बाबू के यहाँ बीजेपी का कोई नहीं चलने जा रहा है बिहार में। यहाँ नीतीश जी है तबे बीजेपी है। नीतीश जी जखनी पल्ला झाड़ देंगे ना, तो बीजेपी यहाँ हवा हो जाएंगे, हवा। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये आप अगर आपके डिमांड को मान लिया जाए तब बीजेपी को तो सरकार फुर नहीं करेंगे। सरकार एक तरफ कह रही है, खास करके मैं पार्टीगत नहीं, जी। मैं बिहार के तमाम पार्टी तमाम नेताओं को मैं कह देना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है कि भारत कृषि प्रधान देश के नाम पर जाना जाता था, लेकिन जहां के किसान उपेक्षित हो, जहां के किसान फटेहाल हो, क्या क्या हाल हो जाएगा जब यहाँ का किसान दुख में जिएगा। यहाँ के नेता बड़का बड़का बहुत अच्छा अच्छा उनको सुविधा मिल रहा है, सारा चीज, और किसान को कुछ नहीं, खाद नहीं मिल रहा है। डीएपी के आज हालात देखिए क्या हालत है। यूरिया 50 किलो से 45 किलो हुआ, 45 किलो से अब 40 किलो होने जा रहा है। राज्य के मुखिया के संज्ञान में ये बातें नहीं है क्या? सब कुछ संज्ञान में है, सब कुछ संज्ञान में है। आज मुखिया के संज्ञान में है, प्रधानमंत्री के संज्ञान में सब कुछ है। अब स्थिति है कि बड़े लोग ही बड़े बनेंगे और किसान उन्हीं को कहते हैं जो न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं, बीच वाले लोग होते हैं। ये लोग भी चक्की होता है ना, चक्की, चक्की में डाल के दारा की तरह एकदम बर्बाद कर दिया जाएगा, इनको भी छोटा बना दिया जाएगा। चाहे तो ठेला चलाने वाले रहेंगे और नहीं तो मॉल वाले रहेंगे, बीच में बाकी दुकानदार कोई नहीं होंगे। ये भारत की स्थिति बता रहा है। पैक्स का जो रिजल्ट आया है, अब जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं जो पटल पर उतरने वाले हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं आप? पैक्स के जो नवनिर्वाचित पैक्स हैं, पैक्स एक स्वयं सहायता कमेटी है। इससे के लिए 11 मेंबर, एक अध्यक्ष, एक प्रबंधक का कमेटी है। अब स्थिति है कि जब तक बहुमत नहीं होगा, सरकार तो नहीं चलेगा। चलिए, यही समस्या है। कुछ लोग हैं जो पैक्स अध्यक्ष चयनित हुए हैं, उनके साथ कुछ ऐसे ही समस्या है कि भाई इनको सदस्य बनाने में फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या नाम है सर आपका? मैं गिरजेश नंदन वर्मा, अरवल जिला के चौहर पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। जी। हमारे साथ कोरम का समस्या नहीं है, मेरे साथ समस्या कुछ टेक्निकल है। पूर्व अध्यक्ष द्वारा किए गए गबन का परिणाम हम भुगत रहे हैं। खाया कोई, भरना हमें है। अच्छा। हम भरने के लिए भी तैयार थे, किसानों के हित के लिए हम जो उन्होंने खाया उसको भरने के लिए तैयार थे कि समिति भर करके चलाएगी। एक नियम है पैक्स का, वो नियम भी मुझे सही लगता है। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, एक अमानत के तौर पे जमा कर करके आप चला सकते हैं। ठीक है, खाया वो, उसके बाद भी हमारी जो प्रबंध समिति की जो कोर कमेटी है उसने फैसला लिया कि हम लोग चलाएंगे अमानत के तौर पर जमा करके। उसके बाद एक बेसिक टेक्निकल फॉल्ट है प्रबंधक। इस पैक्स के चुनाव, पैक्स के जो प्रबंध समिति है उसमें एक प्रबंधक का अहम रोल होता है। उसमें सबसे बड़ी टेक्निकल फॉल्ट यह है कि प्रबंधक जो है समिति के ही बहुमत से चुना जाता है। तो अब तक के जितने पुराने पैक्स अध्यक्ष हुए हैं वो अपने रिलेटिव या अपने परिवार या अपने सगे संबंधी को प्रबंधक चुनते हैं। अगर वो हार गए तो प्रबंधक तो उनका रिलेटिव था, तो नए जीते हुए पैक्स अध्यक्ष को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा। और इस जो कमेटी है, प्रबंध समिति का जो पैक्स का जो कार्य क्रियाकलाप है वो अध्यक्ष और प्रबंधक के सहयोग से ही चलता है। जी जी। समिति बहुमत लेती है, ठीक है, लेकिन अधिकृत होते हैं हर जगह। जो अभी तक हमने 1.5 महीने के इस दौरान जो जाना है उसमें जितने भी फाइनेंशियल मैटर हैं उसमें अध्यक्ष और प्रबंधक दोनों की आपसी संयुक्त हस्ताक्षर के बाद ही ये सारे ट्रांजैक्शन का
काम होता है। अगर आपका प्रबंधक आपका नहीं है, पिछले अध्यक्ष के रिलेटिव है, और वो उसको आपने किसानों के जो कुछ भी किए जिसके वजह से वो हार गए, उसका बदला अगर प्रबंधक लेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और यही हो रहा है हमारे चौहर पंचायत में। हमारा जो प्रबंधक है, जो गबन हुआ, उस पर मुकदमा दर्ज है, सब कुछ है। अध्यक्ष प्रबंधक, अध्यक्ष जेल में है, प्रबंधक आपकी जो समस्या है उसके लिए आपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी जो जिला अधिकारी हैं, उन तक बात पहुंचाई आपने? मैंने लिखित रूप से भी दिया कि हमारे यहाँ ये समस्या है, इसका निदान बताइए। उन्होंने बोला ये आपका मैटर है, प्रबंधकारिणी का मैटर है, प्रबंधक की। तो हम सरकार से यही पहल करना चाहते हैं कि एक नॉर्मल नोमेनक्लेचर है, जैसे कि मुखिया जो पंचायत में मुखिया होते हैं, उसके साथ काम करने के लिए पंचायत सचिव होता है, जिसकी बहाली सरकार करती है। अगर ये प्रबंधक वाली सिस्टम सरकार अपने उस मुखिया के रूप में, पंचायत सचिव के रूप में प्रबंधक को बहाल करे, तो नए निर्वाचित पैक्स अध्यक्षों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सरकार का आदमी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, युवा हैं भाई, युवाओं के पास जो जितना जहन होता है, जितना इनके पास काम करने की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो बड़ा ही अजीब तरह का होता है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि कुछ परिवर्तन की भी आवश्यकता है। एक और हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे, फिर हम एक बार और सबसे एक अहम सवाल पूछेंगे। क्या है आपके साथ परेशानी, क्या है? मैं देवेंद्र कुमार, शेरपुर पंचायत बंसी प्रखंड अंतर्गत अरवल जिले का नया पैक्स अध्यक्ष जीता हूँ। परेशानी तो उनसे थोड़ा भिन्न है, लेकिन है वही परिवारवाद जो है। मेरा 5 मेंबर, एक मैं 6 हूँ, और प्रबंधक लगा करके मेरा कोरम पूरा हो जाता है। पहला बैठक में प्रबंधक आया, आने के बाद प्रस्ताव भी किया, उसके बाद धान खरीद के नाम पर बैक हो गया। इसमें हमने आवाज़ उठाया कि जब ठीक है उसके परिवार का आदमी है, लेकिन इसका संचालन या जो भी हो, एक तरह से ऑफिस का वो आदमी हो जाता है, उसका पेमेंट वगैरह वहाँ से होता है। जी। कारण कि विज्ञापन निकाल करके उसको बहाली ली जाती है, लेकिन घुसपैठ के चलते या जो के चलते कहिए, परिवारवाद को बीच में डाल दिया जाता है, चाहे भ्रष्टाचार के चलते कहिए, जो के चलते कहिए। इससे जो भी नया परिवर्तन होता है उसमें नवनियुक्त अध्यक्षों को बहुत परेशानी होती है। इसमें सरकार को पहल करना चाहिए। और सहकारिता में मैं अपने समस्या के चलते देख रहा हूँ, पग पग पर भ्रष्टाचार है, पग पग पर भ्रष्टाचार है। इसमें मैं दोषी नवनिर्वाचित और जो भी नए पुराने कोई भी अध्यक्ष जीते हुए हैं, उसमें भी 50% वो भी इसके मतलब इस पर विरोध करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वजह क्या है? किन्हीं को इंटरनल मामला है, किन्हीं को क्या है पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत भ्रष्टाचार है। बीसीओ को बोलते हैं वो नहीं सुनता है, डीसीओ को बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं। सभी को लिखित में भी दिया और मौखिक भी। आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है, ऊपर से नीचे तक? बिल्कुल। इस सिस्टम क्यों बनाया गया पता नहीं। अच्छा, नहीं समझ में आता है। सिर्फ धान खरीद के लिए इतना बड़ा सहकारिता क्यों, हमको समझ में नहीं आता है। बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ धान खरीद के लिए इतना बड़ा सहकारिता क्यों उतना अधिकारी को पेमेंट दिया जाता है सिर्फ धान खरीद के लिए, और वहाँ भी किसानों को 100 रुपया कमीशन दिया जाता है। क्यों 100 रुपया से लेकर 100-150 रुपया तक कमीशन, चावल पास कराने में कमीशन, धान पास कराने में कमीशन, एक 300 रुपया का रजिस्टर लेने में 1500 रुपया भुगतान करना, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? पग पग पर उसमें कमीशन, भ्रष्टाचार भरा हुआ। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। देवेंद्र जी, अगर एक चीज परिवर्तन करने के लिए कहा जाए सरकार से कि हाँ, सरकार आपसे पूछे कि क्या परिवर्तन करना चाहिए, तो 1 मिनट मतलब जल्दी में बता दीजिए कि कौन सा परिवर्तन आप करना चाहते हैं इस पूरे पैक्स वाले मामले में? पैक्स वाले मामले में जैसे मेंबर की जहाँ तक सवाल है, 11 मेंबर के खड़ा किया जाता है, एक अध्यक्ष। चुनाव कराने का मुख्य मकसद है कि परिवर्तन भी हो, कि नए वाले कैसे हैं, पुराने वाले का रिजल्ट बढ़िया नहीं रहता तो ऑटोमेटिक आदमी हर चुनाव में उसको परिवर्तन करता है। लेकिन इसमें ये समझ में नहीं आता कि अध्यक्ष का अलग चुनाव है, मेंबर का अलग चुनाव है। और एक इसमें चुनाव के पहले हमने पढ़ा था, रजिस्ट्रार के द्वारा निकाला गया था कि 5 मेंबर एक अध्यक्ष, अगर 6 का नामांकन होता है तो चुनाव कराया जाएगा। तो फिर कोरम का मतलब है कि अगर 6 जीता हुआ है तो प्रबंधक उनका आदमी है, तो फिर साथ देने में दिक्कत क्या है?
बिल्कुल। पहला बात। दूसरा बात, हमने बोला कि 11 मेंबर को जब चुनाव लड़ाया गया तो 11 मेंबर 12 एक अध्यक्ष 12 को चुनाव लड़ाने में सरकार को बराबर खर्च हुई। तो फिर 11 मेंबर को ऑफिस बुला करके क्यों नहीं पूछा जाता कि आपको परेशानी क्या है इनसे? ये पूछने के लिए भी कहता कि आप पूछिए, हम तो नए आए हैं, निर्वाचित है, फिर आप लोग अधिकारी क्यों बैठे हैं? ये बहुत बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी, ये समझना होगा क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। सीधी सी बात, जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन चुका है और जैसे लोग बता रहे हैं, जो जीते हुए निर्वाचित लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें बहुत लोचा है, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये बेबाकी से कह रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो एक नए आयाम को जन्म देता है। क्या जरूरत है पैक्स की, क्या जरूरत है पैक्स के मेंबरान की, क्या जरूरत है ऐसे लोगों की जहां पर हर पग पर सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि सुना आपने और लोगों से क्या चल रहा है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि सरकार के तरफ से इस पर कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी, अमल किया जाएगा, समझा जाएगा। जितने भी नवनिर्वाचित जो पैक्स अध्यक्ष हैं, जितने भी किसान से सरोकार रखने वाले लोग हैं, उनको बुला करके एक बार अच्छे से बातचीत की जाएगी। क्या कुछ परिवर्तन होगा, हम उस वक्त भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।